आज मैं आपको ये झूला बनाना सिखाऊंगी और ये झूला मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप घर में इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सारा सामान आपके घर में मिल जाएगा और जो कुछ छोटा मोटा सामान आपको लेना भी पड़ेगा तो वो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये जो झूला है ऐसा बनाया है कि गार्डन के अंदर एक झूला है और उसके अंदर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये झूला मैंने कैसे बनाया है। ये झूला देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना आसान है। यहाँ पर एक पेड़ की लकड़ी ले ली है, तार मैंने इसको काट लिया है और इसको देखिए आप एक कोई भी ढक्कन ले लीजिए, उसके अंदर से कील ठोक लीजिए और फिर इस जो ठूठ को आप इसके ऊपर लगाकर फिक्स कर लीजिए। इसी तरह से मैंने फिक्स किया है और इसको फिक्स करना भी आसान है। जो मिठाई के डब्बे आते हैं उसका यूज़ किया है मैंने और सेंटर देखने के लिए थोड़ा सा धागे के ऊपर मैंने पत्थर लटका कर देख लिया है। और हमें चाहिए पीओपी। पीओपी का हमें गाढ़ा सा घोल बना लेना, बहुत पतला घोल बिल्कुल नहीं बनाना और गुठले ना हो इसका ध्यान रखना है। हमने इस डब्बे के ढक्कन के अंदर इसको फैला लिया अच्छे से और फैलाने के बाद थोड़ा सा सूखा पीओपी ऊपर से डाल दिया है और ये जो बेस हमने तैयार किया था यहाँ पर रख कर अच्छे से इसका सेंटर देख लिया है हमने कि हाँ ये सेंटर बिल्कुल ठीक है इसका, कि झूला लटकने के बाद बिल्कुल सही जगह पर आएगा। और इस तरह की रोड़ी होती है जिसे गिट्टी कहते हैं और आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस तरह से मैंने इसको ढक दिया है इस पर वेट डालने के लिए, फिर पीओपी का घोल डाल के इसके ऊपर डाल दिया है और इसको अच्छे से कवर कर दिया है। साथ में मैंने ये जो स्केच पेन होते हैं उनको काट काट के बीच में सेट कर दिया है और सूखने के बाद ये बिल्कुल जम गए हैं। अब जब ये सूख जाए तो अगला काम हमें ये करना है कि हमें इसके ऊपर वार्निश करनी है लकड़ी के ऊपर। अब बेस तैयार करने के लिए मैंने फेविक्रिल के कलर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर देखिए बेस तैयार हो गया है, गार्डन जैसा लुक मैंने बनाया है। अब ये जो मक्खन का डब्बा आता है इसका यूज़ करेंगे। इसके चारों कोनों पर मैंने छेद कर लिया है। आप सिलाई को गर्म करके चारों कोनों पे छेद कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा आपके पास हो और एक फॉर्म शीट ले लीजिए जो बीच में हमें गद्दी बनाने के काम आएगी। कपड़ा मैंने इस तरह से लपेट लिया है और सुई धागे से इसके जो किनारे हैं सिल दिए हैं। अब हमें लेनी है ग्लू गन, आप चाहें तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लेस जो आपके पास रखी हो उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो बहुत सस्ती लेस भी आ जाती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने ग्लू की सहायता से इस तरह से चिपका लिया है। इसके बेस पर भी मैं कपड़ा लगा रही हूँ ताकि दिखने में और भी सुंदर लगे। तो कपड़ा लगाने के बाद फिर इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है हमें और किनारियों से इस तरह से दबा देना है और इसके बाद हम एक बार और लेस से इसको कवर कर देंगे। ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए हाथों का ध्यान रखें, जब ग्लू गर्म हो जाए आपकी तभी गन का ट्रिगर दबाएं, नहीं तो ग्लू गन जो है हमारी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने गोल्डन डोरी ली है और मोटी सुई में डालकर इन छेदों में से निकाल लूँगी। इन छेदों में से मैंने निकाल लिया है और बहुत आसानी से हो जाता है ये। और इस तरह से मैंने 4 डोरी बांधी है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपके पास आसन रखा है, इस तरह का सिंहासन है आपके पास, आप इसको भी झूले की तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 डोरियाँ ले ली हैं बड़ी साइज़ की और इनको इस तरह से आर पार कर दिया है और इधर गद्दी लगा दी है, कुशन्स लगा दिए हैं और मसंद कहते हैं इनको, और ये भी मैंने खुद ही से बनाए हैं और ये कुशन लगा दिया। और ये देखिए कितना अच्छा ये एक झूले का बेस बन गया है। आसन भी हमारा झूले की तरह हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने लकड़ी के ऊपर जो झूला बनाया है उसको लटका दिया है और सेट करके देख लिया है कि यहाँ पर जब हम बांधेंगे तो किस तरह से लगेगा। अब आप चाहें तो लेस से या गोटे से या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा सकते हैं, पर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर से इसको सजाऊंगी। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं ये। तो इसी बेल से मैं इसको कवर कर दूंगी झूले को। और जहाँ पर मैंने ये होल्डर्स बनाए थे स्केच पेन को काट काट कर, उनके अंदर इस तरह के मैं पत्तियाँ और फैंसी फ्लावर्स लगा दूंगी। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि एक गार्डन है और उसके अंदर पेड़ के ऊपर एक झूला डला हुआ है। वो पेड़
फूलों से लदा हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी बैठकर कैसे लगते हैं। तो अभी थोड़ा सा काम है, और जो इसका बेस है इसको भी मैंने देखिए लेस से कवर कर लिया है, और मल्टी कलर की लेस है, बहुत ही सस्ती थी, 5 रुपये मीटर थी ये। और आप जानते ही हैं कि हमेशा बताती हूँ आपको कि सस्ती लेस का इस्तेमाल करें, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कलर्स मिल जाते हैं। अब देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं, और बैठने के बाद आप बताओ कैसे लग रहे हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि इस जन्माष्टमी आप भी ऐसा झूला ट्राई करें। बिल्कुल बहुत आसान है, और अगर कोई दिक्कत है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर इस जन्माष्टमी आप ट्राई कीजिए इस तरह का झूला, और ये झूला देखिए कितना आसान भी है, और आपके पैसे भी बच जाएंगे। बाय बाय।